प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई बहनों, जिंदगी में हम लोग प्रतिदिन कई सारे संकट परेशानी का सामना करते हैं, फिर भी हमारा खुदा वफादार है, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना देगा, कासे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करेगा और लोहे के अर्गलायों को तोड़ डालेगा। वही प्रभु आपके लिए रास्ता तैयार करने वाला ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आयशया 45:2, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ चलता है। हम विधि विवरण 31:8 में इस प्रकार देखते हैं, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। मेरे जीवन में संकट परेशानी के समय ऐसे वचन मेरे सहायता किया, प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। मैं पर्वतों की ओर अपने आंखें उठाता हूँ, कहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। स्तोत्र संख्या 121 वचन 1 और 2। ऐसे अनेक वचन प्रभु ने मेरे को दिया है, प्रभु ने मेरा साथ दिया है। आजकल भी कई सारा संकट है, परेशानी है, लेकिन हम इस वक्त प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, क्योंकि वो प्रतिदिन हर प्रभात में एक नया प्यार दे के हमें मजबूत करता है और हमें पैरों में खड़ा कर देता है, हमें आगे जाने के लिए हिम्मत देता है, हर प्रकार की निराशाओं से हमारी रक्षा करता है। वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारा अब्बा है, हमारा पिता है, हमारे रचना करने वाला है। वो हमें कभी निराश में नहीं होने देगा, वो साथ चलेगा। इसलिए वो कहते भयभीत ना हो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। इसलिए मार्कुस 5:36 में हम देखते हैं, प्रभु कहता है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। फियर नॉट, जस्ट बिलीव। यस। बेटी मर गई, लोगों ने आके खबर दिया, उस जायरूस को प्रभु कह रहा है डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। वचन में विश्वास करना, प्यारे भाई और बहनों। आंधी हो, तूफान हो, कितने बड़े संकट क्यों ना हो, मृत्यु भी सामने हो, हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। संकट की कोई कमी नहीं है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में परेशानी है, गरीबी है, अस्पताल की बातें हैं, बीमारियों की बातें हैं, परिजनों के मतलब दुख की बात है, किसी के कैंसर होने की बात है, किसी के गुर्दे खराब होने की बात है, किसी के आईसीयू में अचानक पहुंचने की, किसी के हार्ट अटैक की बात है, यानी ऐसी बहुत सारे बातें हैं, किसी के नौकरी चले जाने की बात होगा। पर ऐसी परिस्थितियों में है ना, जब ऐसे संकटों से गुजरते हैं तो प्रभु का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2:3 में पढ़ते हैं, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। यस, यही वचन हमें हिम्मत और बल देता है। तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। स्तोत्र 55:23 का वचन है। इंग्लिश और दूसरे भाषा में 55:22 है, लेकिन हिंदी बाइबल में 55:23 में मिलेगा। तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। यस, अनलोड ऑल योर वरीज अनटू हिम बिकॉज ही विल टेक केयर ऑफ यू। हाँ प्यारे भाई बहनों, एक पल हम प्रार्थना करें आज के पूरे दिन को और दिन के समस्याओं को, तकलीफ को, परेशानियों को, दर्द को, क्लेशों को, आंसुओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कई सारे लोग बड़ी उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। भारत के अलग अलग कोने से, दुनिया के अलग अलग प्रांतों से लोग इस प्रार्थना में इस वक्त जुड़ रहे हैं और आगे भी इस वचन को सुनने वाला है। मैं उन सभी के लिए, इस छत्र छाया के प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक परिवार के लिए, आपके ज़रूरतों के लिए, मनोरथों के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज प्रभु आपका सामर्थ्य और आपका अभिषेक, जैसे प्रभु जी इन दिनों में हम मनन करते आए, ये प्रार्थना के आनंद योग्यता से जो आपने सिखाया, इस प्रार्थना के आनंद योग्यता से प्रभु इन सभी भाई बहनों के आंसुओं को पोंछ डालिए। एक दूसरे को क्षमा करने का, आपके क्षमा को ग्रहण करने का, जिंदगी में सबसे बड़ा जो अनुग्रह है इस प्रार्थना में, वो ग्रहण करने का
प्रभु जी सबके दिल को, मन को आज तैयार कर दे। आज ये वचन इनके सबके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे प्रभु। कोई भी इधर उधर भटके ना, लेकिन इस प्रार्थना का गहराई समझकर, इसका असली मतलब समझकर, इस प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाया है इसके असली मतलब को समझकर प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में इसको लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए सबको कृपा और आशीष प्रदान कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा मत्ती का अध्याय 6 पद संख्या 12। मेरे ख्याल में सुसमाचार के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा, मैथ्यू चैप्टर 6:12, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। पूरे बाइबल में सभी प्रार्थनाओं के बीच में एक ही जगह पर इतना बड़ा शर्त है, वो भी प्रभु के जुबान से। इतने बड़े कंडीशन है प्यारे भाई बहनों, हमारे अपराध क्षमा कर कैसे? जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। बोलने का मतलब है, मान लो आपने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया, तो फिर आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। बस सीधी सी बात है। मेरे ख्याल में मैंने कई सारे जगह पर वेदियों पर क्षमा के बारे क्लासेस लिया है और बताया है, खुद करने का भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं इस बात के लिए हमेशा डर लगता हूँ, यीशु मसीह के पास जाऊँ, अगर मैं किसी को क्षमा नहीं करता तो मुझे भी क्षमा नहीं मिलेगी। इसीलिए क्योंकि हम साफ पढ़ते हैं लूकस अध्याय 6 के 37 में, क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी। यस, क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगी। और इसी अध्याय में, मत्ती के अध्याय 6 का 14 और 15 में क्या लिखा है? ये प्रार्थना सिखाने के बाद इसका क्लैरिफिकेशन खुद प्रभु ने लिख के रखा है, मात्र एक वचन के बाद, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। बिल्कुल क्लियर, तुम क्षमा करोगे तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। स्वर्गीय पिता के सामने ही प्रार्थना है, याद रखिएगा। और इसके जुड़वा वचन देखिए, 15वां वचन क्या है? परंतु, बस इतना ही फर्क है उधर, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अफसोस की बात यही है प्यारे भाई और बहनों, जो ये हमारे पिता की प्रार्थना पढ़ने के बाद ये 2 वचन और जोड़ के हम पढ़ते नहीं। मेरे हिसाब से ये 2 वचन और हमें याद रखना चाहिए। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, हाँ, अगर क्षमा नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इतना क्लैरिटी है, किसी का कोई शक करने के, डाउट करने की कोई बात ही नहीं है। इतना क्लियर है यहां पर, अगर आप क्षमा करोगे मेरा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा, अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो आपके और मेरे क्षमा के ऊपर है स्वर्गीय पिता की क्षमा। अगर आप करोगे, मैं करूंगा, तो आपको भी क्षमा मिलेगा, मेरे को भी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। तो यही तो शर्त है, यही तो प्रार्थना है। इसलिए मैं कई प्रचार में, अपने ही चैनल में ही मैंने क्षमा के ऊपर टोक दे रखा है। क्षमा स्वर्ग के लिए चाबी है प्यारे भाई बहनों, सबके हाथ में प्रभु ने स्वर्ग की चाबी दे रखा है। अब स्वर्ग जाना या नहीं जाना आपके ऊपर निर्भर है, ईश्वर नहीं। ईश्वर ने ये वरदान यीशु क्रिस्त के क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपके हाथ में दे दिया है, मेरे हाथ में दे दिया है। अभी खोलो और अंदर प्रवेश करो। वो खोलने का चाबी क्या है? उसको हम कहते हैं क्षमा। क्योंकि आप क्षमा करोगे आपको क्षमा मिलेगी, आप क्षमा नहीं करेगा, ये भी साफ लिखा है, आपको भी नहीं मिलेगी। बोले हालेलुया। बस बंद रहे या खुल जाए ये आपके ऊपर है। अक्सर हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है,
हम लोग पूछते हैं फादर उसको क्षमा करने दो, मैं तो कब से क्षमा किया, लेकिन हम ना तो जाएंगे, ना तो बात करेंगे, ना तो खाना खाएंगे, ना तो चाय पिएंगे। हम लोग कितने शर्तें रखे खड़े हैं बताओ। फादर जी उसने गलती किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोला। हम लोग सालों तक बात नहीं करते हैं। अपने ही भाई या बहन या माता या पिता, भाई मतलब हस्बैंड वाइफ, बाल बच्चे कोई भी हो, हम लोग इसी प्रकार ही करते हैं काम। परिवार में ही हम किसी को मतलब इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। फादर मैं नहीं कर सकता, आई विल नॉट फॉरगिव, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहिए तो उसको आकर क्षमा मांगने दो, चाहिए तो उसको आने दो। हम लोग कितने कितने क्या बोलते हैं, शर्तें कहते हैं, कितने कितने तर्क बोलते हैं। आखिरी में कौन लूज कर रहा है, आप और मैं, जो तर्क में बैठते हैं। क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेगा ना, प्रभु आपको क्षमा कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप प्रभु को बांध कर रखा है। जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराध में क्षमा करना। जिस तरीके से आप करते हैं, जिस नाप से आप नापते हो, उसी से आपके लिए भी नापा जाएगा। इसलिए लूकस अध्याय 6 का 38 में पढ़ते हैं, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, अक्सर है ना लोग इसको लेकर चंदा इकट्ठा करने में और चंदा देने के बारे में समझाते हैं, पर मैं नहीं, मैं तो सीधे कहता हूँ, ये अध्याय 6 का 36 से लेकर पढ़ो 38 तक, लूकस का अध्याय 6 का 36 से लेकर 38 तक सिर्फ और सिर्फ क्षमा के बारे लिखा है। वहां पर क्षमा जिस तरह देते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या क्षमा, उसका 37वें वचन में क्षमा, 36वें वचन में दोष ना लगाओ, बस 38वें वचन में ये लिखा है, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत गहरा एक विषय है। क्षमा ईश्वर की शक्ति है, क्षमा खुद ईश्वर है। क्षमा करने के लिए हमें ईश्वर की जरूरत है। ईश्वर के सिवा कोई भी क्षमा नहीं कर पाएगा। क्षमा करना जीवन देने के बराबर है। अपने आप को मरना पड़ेगा किसी को जीवन देने के लिए। एक औरत एक बच्चे को जन्म देने से भी कठिन है किसी को क्षमा करना। मैं मानता हूं इस संसार में प्रचार करने के लिए सबसे इजी है, लेकिन करने के लिए सबसे मुश्किल वाला चीज है, वो है क्षमा। सब लोग प्रचार कर सकते हैं, हम भी, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में आते हैं हम लोग सब फेल हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, प्रभु ने इसलिए इसको स्वर्ग जाने के लिए सबसे अहम चीज बनाया है, क्षमा करो। क्योंकि पाप, कमजोरी हम सबके अंदर है, कुछ ना कुछ गलतियां हम सब कर लेते हैं, लेकिन क्षमा कैसे मिलेगी उसके लिए? जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। हालेलुया। इसलिए इसका प्रैक्टिकल उदाहरण भी बाइबल में दे रखा है। मत्ती के अध्याय 18 पद संख्या 23 से 35 तक मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, मैं ऐसे बताऊंगा क्योंकि मुझे वो सारा बयाट है। एक राजा और दो सेवक, पहले कर्ज तो बहुत ज्यादा था, 10,000 तालंत लिखा है बाइबल में, हिंदी बाइबल में। आप उसका फुटनोट में देखना, एक तालंत एक इंसान का 15 साल का वेतन था, और एक दिनारा वो एक दिन का वेतन था। हालेलुया। 10,000 तालंत मतलब 15,000 वर्ष का एक इंसान का वेतन, मतलब इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीजें हैं। 15,000 वर्ष कहाँ की बात है, क्या हिसाब है? मतलब इतना ज्यादा था उसका कर्ज। दूसरे इंसान, इनके साथी जो है, उसका तो क्या है, 100 दिन का वेतन था बस। कहानी क्या है आप देख लो, पढ़कर देख सकते हैं। मत्ती का अध्याय 18-23 से लेकर, पहले जो है जिनका 10,000 तालंत का कर्ज था, वो अपने मालिक के पास आए, गिड़गिड़ाया, उसने समय मांगा, मालिक ने उन पर दया की, उनका सारा 10,000 तालंत यानी 15,000 साल का वेतन यूं ही माफ किया।
जैसे ये बाहर जा रहा है माफी लेकर, अपने एक साथी सेवक को देखा जो इसको 100 देनार यानी 100 दिन का वेतन, जहां 15,000 साल किधर है, 100 दिन कहाँ है, 10,000 टालन कहाँ है, 100 दिनार किधर है, इतना अंतर है। लेकिन इसने इसका गला घोट लिया। उसने भी उनके सामने याचना की, भाई साहब मैं वापस लौटाऊंगा, मेरे को कोई और कुछ और वक्त दे। इसने सुना ही नहीं, सीधे जाके इनको कारावास में डाल दिया। उनके बाकी साथी लोगों ने इसको देख लिया, मालिक को बता दिया। मालिक बड़े क्रुद्ध हो गया, उनको बुला लिया। और 33वें वचन में हम देखते हैं 18:33 में मत्ती, वहां पर देखते हैं, जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी उसी तरह तुम भी अपने साथी को दया नहीं करनी चाहिए थी। एक सवाल करता है, ये सवाल आपके लिए और मेरे लिए इंतजार कर रहा प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने तुम पर दया की तुमने क्यों नहीं दया की। प्रभु ये सवाल करेगा आपको और मेरे को। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले ये पक्का क्वेश्चन रहेगा। इसका उत्तर आपके पास नहीं है तो सीधे नरक मिलेगा, क्योंकि वो मालिक इतना क्रोध में आकर उनको और उनके बीवी बच्चों के समेत कारावास में डाल दिया। प्रभु कहते हैं 35वें वचन में, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा अगर तुम अपने भाई या बहन को दिल से प्यार नहीं करोगे। हालेलुया। मतलब आपकी और मेरे स्वर्ग जाने का या क्षमा प्राप्त करने का ये की तरीका है, अपने पड़ोसियों को, अपने साथ रहने वालों को, या हमारे घर के सदस्य हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, उनके साथ हमारा व्यवहार क्या है, हमारा नाप तोल क्या है, वही हमारे लिए भी नापा जाएगा। प्यारे भाई बहनों, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, इसको कभी भूलो मत, क्योंकि मैं इसको बार बार बोलूँगा और बोलता रहूँगा, क्योंकि ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं अक्सर, पर मैं आपको कहता हूँ, मेरे साथ भाई चांद रहता है हमारे टीम में अजमेर से, भाई साहब और मैं, हमारा साथ एक बार बातचीत हुआ, हमने एक बात उस दिन मनन किया है, हम बार बार उन्हीं पापों को क्यों दोहराते जो हम सालों से करते आए। वाई वी कीप रिपीटिंग द सिन्स अगेन एंड अगेन। हम लोग पाप स्वीकार में भी कुछ ऐसे पापों को बार बार रिपीट करते क्यों? क्योंकि हम लोग क्षमा लेकर पाप स्वीकार से बाहर आते हैं तो सही है, वी रिसीव पार्डन, वी रिसीव फॉरगिवनेस, दैट इज ट्रू। पर क्या होता है, हम लोग बाहर आकर अपने साथियों के साथ, अपने साथ रहने वालों के साथ डबल गुस्सा करते हैं, बात नहीं करते हैं या फिर प्यार नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है, जो क्षमा हमें मिल गया ना वो कैंसिल हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। यही हुआ उस सेवक के साथ, उसको क्षमा मिल गया था, उसको माफी मिल गया था, लेकिन उसने अपने साथी को क्षमा नहीं किया, इसलिए पहले जो उसको माफी मिल गया था वो सारे रद्द हो गया। मालिक ने कोड़ी कोड़ी तक चुकाने तक इसको और इनके पूरे परिवार समेत कारावास में डाल दिया। हम लोगों को जो क्षमा प्राप्त हो जाते हैं ना, वो तुरंत हम लोग कैंसिल करवा देता है हमारे आचरण की वजह से। इसलिए हम पुराने पापों से बाहर कभी आते ही नहीं, हम उसी में रह जाते हैं, इसलिए बार बार हम उसको करते रहते हैं। अगर किसी को अपने पापों से, बुरी आदतों से छुटकारा चाहिए, अपने साथ कुछ भी खराब करने वाले, गुस्सा करने वाले या बुराई करने वाले को यूं ही विदाउट एनी शर्त, कोई शर्त के बगैर क्षमा करो, माफ करो, आपके सारे गुनाहों को ईश्वर माफ करेगा, नया जीवन प्रदान करेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसमें और भी बहुत, मैं घंटों तक इस पर बात कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे को इतना सारा समझा के रखा है, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बढ़कर कोई टॉपिक नहीं मेरे पास। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में डायरेक्ट एंट्री है। ये वचन सीख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, फिर तो आपको डायरेक्ट एंट्री है। क्योंकि कितने बड़े पापी को भी ये वचन के द्वारा स्वर्ग में एंट्री मिल सकता है, क्योंकि यही है, यही एकमात्र स्वर्ग जाने का तरीका है। क्षमा करो, आप क्षमा करोगे आपको क्षमा मिलेगी, अब नहीं करेगा नहीं मिलेगा। बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है टीचिंग। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें बड़े सावधान रहना चाहिए।
दुनिया में बाकी कुछ भी आशीष आपको मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्षमा नहीं मिलेगा आप स्वर्ग नहीं जाएगा। और क्षमा मिलने के लिए क्या तरीका क्या है? एक दूसरे को क्षमा करो। अब तक आपके जीवन में कोई तकलीफ है, चाहे पारिश प्रीस्ट हो, चाहे बिशप स्वामी हो, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, पापा हो, मम्मी हो, भाई या बहन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, किसी के साथ भी आपके मनमुटाव है, सालों से बात नहीं करते, किसी के घर नहीं जाता, प्रार्थना में नहीं जाता, शादियों में नहीं जाता, बीमार हो गया तब भी नहीं पूछा, मतलब आपका रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया, मरा हुआ जैसे सामने वाला, इतना आपको लगता सामने वालों ने आपको दुखी किया, आपको परेशान किया है, आपको तकलीफ दिया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है। हम लोग इसको ना इतना हल्के में लेते हैं, पूछो मत। अधिकतर लोग इसको क्या है, कोई मायना नहीं रखता है। वो बोलते हैं फादर आपको क्या पता है उसने मेरे साथ क्या किया है। हम लोग इस दुनिया के फायदा के सोचता है, लेकिन स्वर्ग मिस हो रहा प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग नष्ट होगा आपका। क्योंकि पिता ने जो कहा है ना, वचन में जो सिखाया, प्रार्थना जो सिखाया, खुद आपने ही बोला है ऐसे ही क्षमा करना जैसे मैं क्षमा करता हूं। आपने बार बार बोला, एक बार भी आपने हमारे पिता बोला है ना, आपने इसमें हाँ भर दिया, वैसे ही क्षमा करना जैसे मैं क्षमा करता हूं अपने अपराधियों को। फिर आपने बोल दिया ना, प्रभु आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आपने हाँ भर दिया इसमें। इसलिए क्षमा करने के लिए एक ही तरीका है, आप भी क्षमा करो बिना कोई शर्त से। कोई शर्त नहीं होना चाहिए, कोई शर्त नहीं, क्योंकि एक ही मतलब है कि मेरा खुदा मुझे भी क्षमा करेगा, कोई शर्त के बिना। जैसे मैं करता हूं ना उसी नाप नापेगा, याद रखिएगा। आइए प्रार्थना करें, जितने भी लोग इस वक्त तैयार है एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, और ये वरदान को आज प्राप्त करना है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। कैंसर ठीक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया से हम चले जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्षमा मिले ना मिले उसमें बहुत फर्क पड़ता है। क्षमा मिलना ही है, क्षमा मिलने के लिए क्षमा करना है, बस यही तरीका है। इस बात को याद रखिएगा। जितने वचनों को मैंने बीच में बोला अब याद रखिएगा, बाइबल खोल के पढ़ लीजिए। और प्रभु जी इस वक्त मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो क्षमा करने के लिए तैयार है, आज के वचन अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार है। आपने जितने भी संसार में कितना नुकसान होगा मेरे को उससे बात करना पड़ेगा, ये है वो है नहीं, अपने भाई और बहन को दोबारा वापस मिलने का सौभाग्य है। आप जब क्षमा नहीं करते हैं तब नुकसान है, क्षमा करेगा कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है इस दुनिया में भी परलोक में भी। याद रखिएगा, अगर क्षमा नहीं करेगा तो वहाँ पर नुकसान है, इस बात को अच्छे से याद कीजिए। मैं सभी बीमारों के लिए दुआ करता हूँ। क्या आज बोले तो बीमारों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, अब बीमारियों से ऑटोमेटिक आज आपको चंगाई मिल जाएगा, आप क्षमा करना ही काफ़ी है। इसलिए मेरा मन नहीं करता आज बोले तो आप बीमारियों के शिफा के लिए बोलने का, फिर भी मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करूंगा आज जो सच्चे दिल से क्षमा करने के लिए तैयार है, उनके जीवन में हर बीमारी आज दूर हो जाएगा। अरे सारा ब्रेन ट्यूमर हो या ब्रेन में क्लोट है आज चंगे हो जाएंगे, और आपके हार्ट के परेशानी हो, आपके पेट में जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शंस है, गुर्दे खराब हो रखा है, या फिर आपके कैंसर का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, या फिर लंग्स में कैंसर है, या बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, शरीर में कोई भी गांठ है, जहाँ कहीं भी हो कैंसर के परेशानियां हैं, आज आपको चंगाई मिल जाए, आमीन। जितने भी यूट्रस में गांठ है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल बोन में या फिर टेल बोन में तकलीफ है, चंगाई मिल जाए, बवासीर का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, अल्सर का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, डिमेंशिया का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, गुप्त बीमारियां दूर किया जाए, और जो पत्थरी है गुर्दे में, गोल ब्लाडर में इसी वक्त चंगा कर दिया जाए, पीलिया का मरीज, टीबी के मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। जितने भी सियाटिका नर्व है और वेरिकोस वेन है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिल जाए। जितने भी आपके घुटने में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, जोड़ में तकलीफ है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, इसी वक्त आपको चंगाई मिल जाए।
जितने भी आपके शरीर में सिर से लेके पांव तक परेशानियां हैं, ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बाल झड़ जाता है, जोड़ों में तकलीफ है, खून में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगा कर दिया जाए। इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, एक दूसरों को क्षमा करना। प्यारे भाई और बहनों, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर यीशु मसीह आपको चंगा भी करना है, पहले पाप क्षमा प्राप्त करना, अच्छे पाप स्वीकार करना है, दूसरों से मेल करना है, माफी मांगना है, पैर पकड़ना, जो कुछ भी करना है, ये पगले से जैसा प्यार करना है, उस इंसान के लिए मरने तक तैयार होना चाहिए, तब जाकर सच्चा प्यार होगा। सिर्फ मुंह से सॉरी बोलने काफ़ी नहीं है, सच्चे दिल से सच्चे महीने में उस इंसान के साथ आपको मेल मिलाप करना, पहले से ज़्यादा उठना बैठना चलना फिरना, सहयोग देना, कोऑपरेट करना, बातचीत करना, ये सब जरूरी है प्रैक्टिकल में। ये जो करने के लिए तैयार नहीं है, फिर स्वर्ग जाने के लिए भी मत सोचेगा, क्योंकि प्रभु ने साफ कह के रखा है, साफ करके रखा है, अगर आप नहीं करोगे आपको भी नहीं मिलेगा। साफ है, इसलिए कोई भी ऐसे गलत फहमी में ना रहना कि मैं हो जाएगा लास्ट मिनट में, कुछ नहीं होगा। प्रभु का वचन ही लागू होगा, यही है स्वर्ग जाने का चाबी, आपको याद रखिएगा। प्यारे भाई बहनों, आज आपके दुकान के लिए, मकान के लिए, कारोबार के लिए मैं ब्लेसिंग देता हूँ। आपके जहाँ पर भी रुके हुए काम है ना, क्षमा करके देखो, आपके सारे रुके हुए ब्लेसिंग आज चालू हो जाएगा। बाहर जाने की रुकावटें दूर किया जाए, पासपोर्ट में वीसा में ब्लेसिंग आ जाए, आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके मकान में, आपके दुकान में ब्लेसिंग आ जाए, घर का निर्माण पूरा हो जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आर्थिक समस्याएं प्रभु दूर करें, सारे कर्ज प्रभु दूर कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज अपने सारे जरूरतों को, मनोरथों को प्रभु के चरणों में रखकर सच्चे दिल से वचन पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। अपने सभी निवेदनों को आज प्रभु के चरणों में रखकर पुरोहिताई का अभिषेक मैं आपको इस वक्त आशीर्वाद के रूप में देने जा रहा हूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, ये आज मैंने ये जो भी चीज़ बोला ना, अगर प्रैक्टिकल में आपने नहीं किया, फिर आप विश्वासी कहलाने के योग्य नहीं। स्वर्ग जाना आप सपना भी नहीं देखना, हो जाएगा नहीं। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपने इसको प्रैक्टिकल में उतारने तैयार है, मेरी बातों को समझ लिया, ये आखिरी जिंदगी का आखिरी संदेश के रूप में ले लिया, आज से आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है, ईश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में सिजो परिवार के पुनरुद्धार के बारे आपको परमेश्वर का वचन सुनाने वाला है। सभी लोग उसमें बड़ी संख्या में भाग लीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। प्रार्थना में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और इन वचनों को प्रैक्टिकल में उतारने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। पाप स्वीकार करना, पापों से दूर रहना हमेशा याद रखिए। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।